नमस्कार, मैं समायरा न्यूज लाइन नेटवर्क से। आज बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 जुलाई तक का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इसी संबंध में क्षेत्रीय लोगों व जनप्रतिनिधियों से बात की हमारे न्यूज लाइन नेटवर्क के संवाददाता जीकेपी राजू ने। आइए दिखाते हैं आपको बातचीत के कुछ अंश। लाइन नेटवर्क, मैं जीकेपी राजू। आज 14 जुलाई है, जी हाँ, और सरकार ने जो बैठक किया है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में, और बैठक करके एक निर्णय लिया गया है कि 16 जुलाई से लगातार 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगी। इसी संदर्भ में ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं, आम लोग हैं, आइए जानते हैं उनसे कि इस लॉकडाउन में उनका क्या कहना है। धन्यवाद देता हूं कि लॉकडाउन जो ये आज बैठक हुई है, लॉकडाउन जो लगाया गया है सरकार के द्वारा, इस संबंध में आपका क्या कहना है? यह तो बहुत जरूरी है, माने लॉकडाउन लगाना। सरकार के द्वारा जो ये कदम शुरू से जो उठाया जा रहा है या अभी जो उठाया गया है, यह बहुत ही जो है से महत्वपूर्ण जो है से कदम है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन लगाने से काम नहीं चलेगा। कैसे? सबसे पहले मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब चीन के वुहान शहर से जब यह कोरोना का बीमारी चली तो हमारे देश के छात्र छात्राएं वहाँ शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, तो उनको अपने देश में बुला लिया गया और वहीं से जब वो आए तो दिल्ली में 7 बीमारियां पकड़ी गई कोरोना का। उस समय पूरे देश में हड़कंप मच गया था। और आज यह बीमारी जो है, लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी देश स्तर पर यानी 8 लाख से ज़्यादा बीमारी पहुंच चुकी है। हमारे बिहार राज्य में 2 लाख से ज़्यादा बीमारी पहुंच चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मजदूर, प्रवासी मजदूर आए हैं, तो उनको भी लॉकडाउन की स्थिति में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर कामयाब नहीं हुआ। कुछ दिन जो है से चला, उसके बाद में जो भी प्रवासी मजदूर आते हैं उनको फ्री कर दिया गया होम क्वारंटाइन सेंटर के लिए। होम क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी रूप में अपने परिवार से घुल मिल जाते हैं और वो अपने आप को बचाव नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि यह बीमारियां बढ़ती जा रही है। हम यह कहना चाहेंगे कि इसके लिए उचित दवा का प्रबंध बहुत जरूरी है। जैसे रसा में जो अभी दवा का जो निकाला गया है, रिसर्च किया गया है, कोविड-19 यानी जो दवा है, वैक्सीन जो दवा निकाला गया है, वो प्रयोग करके सफल प्रयोग हुआ है। उसको अपने देश में मंगवाने की कृपा हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि मंगवावे। सो हम यह चाहेंगे कि लॉकडाउन हम अपने घर में ही हैं। हम ये जान लीजिए कि जहां तक पंचायत स्तर का जो मामला है, सरकार के आदेश के आलोक में हमारा 15 वार्ड का पंचायत है। 15 वार्ड में मास्क और साबुन नियमित तरीका से मैं बंटवा दिया हूँ। नहीं, अब ये बताइए कि लॉकडाउन जो है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाई जा रही है, तो क्या जैसे बहुत ऐसे ग्रामीण स्तर पे समूह में महिलाएं लोन ले रखी है, ऐसे बहुत सारे युवाएं हैं जो लोन ले रखा है, तो उनका तो काम धंधा रुक गया। तो इस प्रकरण में आपका क्या राय है, क्या कहना है? इसमें गरीबों के साथ बहुत बड़ी क्षति हो रही है। गरीब का विकास जो है से अवरुद्ध हो गया है। वो लोन की प्रक्रिया जो है, बैंक तो जो है से लोन छोड़ेगा नहीं। बैंक तो लोन जो देगी और उसके बाद में वो तो लेना है, देवे करेगा। जब तक मजदूर नहीं कमाएगा तो जमा कहाँ से करेगा? तो हमको ये कहना है कि जब तक मजदूर मेरा स्वस्थ नहीं होगा, हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो कोई भी कार्य जैसे वह कैसे किसी कार्य का सरल रूप में जैसे समापन किया जाएगा? मजदूर के हित में कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। मजदूर के हित में जो है सो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्टेप लिए हैं कि बिहार राज्य में ही हम काम देंगे,
जैसे युवा कौशल योजना है और बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही है। उस योजना में मजदूर को लगाया जाएगा और लगाया जाता है तो बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी तो लॉकडाउन लग गया, तो अभी तो लॉकडाउन में तो अभी सभी लोग लॉकडाउन में रहेंगे। अभी तो सब लोग रहेंगे। काम नहीं है, कैसे काम नहीं है, काम नहीं है तो सरकार इसके लिए जो है सो फ्री अनाज जो है सो दे। अनाज जो है से फ्री जिस तरह से पहले दिए थे उस तरह से फ्री अनाज तो नहीं मान रहा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है सो नवंबर तक फ्री अनाज दे रहे हैं। लोन वाला नहीं मान रहा है, वाला जो है सो ब्याज का जो पैसा जहाँ तक मान नहीं रहा है उस माने हम यह कहेंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो गरीब प्रवासी मजदूर किसान जो काफ़ी विकल हो चुके हैं उनके लिए जो है सो सरकार जो है सो कम से कम 10,000 रुपये जो है वह जो है सो उनके खाते में भेजने की कृपा करे, तभी यह जो है सो इतना दिन तक वह गरीब जो है सो शांति से खा पी सकेगा। अपना नाम? मेरा नाम वैद्यनाथ राम हुआ। वैद्यनाथ राम है। मैं पूर्व में मैं प्रधानाध्यापक था। मैं 38 वर्षों तक शिक्षा विभाग का सेवा करते रहा, शिक्षण कार्यक्रम करते रहा और ऐसी अवस्था में होते हुए मैं समाज सेवा भी मैं करते रहा। आज के परिदृश्य में मैं मुखिया हूँ। पंचायत मेरा है माने वैशाली जिला के गुरौल प्रखंड अंतर्गत लोदीपुर ग्राम पंचायत लोदीपुर। आइए दिखाते हैं राज्य के अलग अलग जिलों से इस लॉकडाउन क्रम में ये जो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन लगी है, अलग अलग जिलों से लोगों का क्या अलग अलग मंतव्य है, क्या कहना है लोगों का। आम लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी लोगों से हमारे संवाददाता ने अलग अलग बात किया है। दिखाते हैं रिपोर्ट। बजरंग पासवान जी, आप मुझे ये बताइए, आप प्रदेश लेवल के बीजेपी के नेता हैं और अभी जो सरकार द्वारा लॉकडाउन जो घोषणा की गई है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन, तो इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो विश्व से लेकर के और देश खास करके भारत देश में जिस प्रकार ये कोरोना का आज विस्तार होता दिख रहा है, या इस परिस्थिति में सरकार का यह संपूर्ण लॉकडाउन करना एक आवश्यक था, जो कर दिया गया है, यह खुशी की बात है। हम समझते हैं कि इससे पहले ही इस पर विचार किया जाता और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। ये इस संबंध में जो खास करके देखा जा रहा है आज इन संक्रमण का, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे अशिक्षित भाई बहनें हैं वो इनके निर्देश को सही से पालन नहीं करते। जो बचाव के लिए मुख्य रूप से सरकार की ओर से या इसमें लगे जो लोग हैं, जो रक्षा करने में लगे हैं, जो हमारे अग्रदूत हैं, जो बता रहे हैं, इसको सही मायने में इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसको मजाक में ही सही लेने का कार्य करते हैं। आज आवश्यक है सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सभी समाज सेवियों को आगे बढ़ कर के तमाम तबके के लोगों को इसके लिए जागृत करने की आवश्यकता है, बीमारी से निजात पा सके। वैसे तो पिछले समय भी लॉकडाउन के समय मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारा कुछ सुविधा मुहैया कराया गया है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। अभी के परिस्थिति में जो संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है, इस परिस्थिति में सरकार को मजदूरों के लिए विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है। वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि है मनोज पासवान जी, आप मुझे बताइए, जो सरकार के द्वारा लॉकडाउन अभी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाई गई है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सरकार को चाहिए देर से लॉकडाउन लगाया गया और पहले लगाना चाहिए। और लॉकडाउन का मतलब सोचे लॉकडाउन नहीं,
सरकार को चाहिए में ही लगा, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं लॉकडाउन हो कि लूज पुंज हो, लूज पुंज में गरीब मजदूर को दिक्कत होता है और लॉकडाउन के पालन भी नहीं होता है, जिससे बीमारी बढ़ ही जाता है, दुरुपयोग हो जाता है। सदुपयोग होना चाहिए। अगर हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर लॉकडाउन किए हैं तो सख्ती से पालन हो, और खास करके मजदूर जो वर्ग है उस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करके रहना चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में मजदूर को ही माने सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम इस लॉकडाउन को समर्थन करते हैं और हम घूम घूम के लोगों को कहेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहे, ताकि जो हम लोगों को जो बीमारी जनवरी से शुरू हुआ और खास करके जो अपने यहाँ स्पीड में मार्च में आया, और सख्ती से जब पालन हो जाएगा, और हम सब लोगों को बताएंगे कि सख्ती से पालन हो जाएगा, तो हो सके 31 जुलाई तक ही हम लोगों का ये बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करवाने के लिए तत्पर है और रहेंगे। नमस्कार। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए देख माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। वो जनहित में है, लोगों को अवश्य पालन करना चाहिए, मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए, घरों में सुरक्षित रहना चाहिए, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे जाने से बचना चाहिए। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही प्रत्येक पंचायत में मास्क और साबुन का वितरण किए हैं, इसलिए सभी जनता को मास्क का अवश्य उपयोग करना चाहिए, सरकार के नियमों को पालन करना चाहिए। और सरकार के नियमों का पालन करेंगे तभी हम लोग इस कोरोना रूपी महामारी से बच सकते हैं। इसीलिए सभी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन को सफल बनाएं, खुद को बचाएं। जदयू महिला प्रखंड अध्यक्ष रेणु कुमारी, धन्यवाद। सुजीत कुमार रजक जी, ये लॉकडाउन जो बिहार सरकार के द्वारा लगाई गई है, इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? लॉकडाउन तो बहुत अच्छी चीज़ है, लगा करके बहुत ही सरकार सराहनीय काम किए हैं, मगर थोड़ा और पहले लगना चाहिए था। और लॉकडाउन से नुकसान सबसे ज़्यादा और रोज़गार का बेरोज़गारी होता है सबसे ज़्यादा मजदूरों को। मजदूर को कम से कम मजदूर के लिए सरकार को आगे बढ़ करके सोचना चाहिए, और जो कर रही है सरकार उसमें और कुछ बढ़ चढ़ करके कदम उठाना चाहिए बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री। लॉकडाउन जो लगा है आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? अरे लॉकडाउन में हम लोग कहाँ जाएंगे? अब गरीब आदमी एक छोटा सा दुकान लेके इससे जो रोजी रोटी चलता है, अब लॉकडाउन लगने से तो हम लोग को परेशानी हो रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम लोग को सरकार कुछ दे रहा है। बोलिएगा। हम लोग को गरीब आदमी के लिए तो कुछ सरकार को सोचना चाहिए ना। नाथ जी, दीनानाथ शाह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन जो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, यानी बिहार सरकार के द्वारा, किस तरह से आप देखते हैं? ये तो निचले वर्ग के लिए बहुत ही मतलब हानिप्रद है, और मध्यम वर्ग और जो है निम्न वर्ग के लोग हैं, इनके इलाज भी सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि दवाइयाँ की भी दिक्कत होती है, बहुत सारे इधर उधर भागना पड़ता है लोगों को, आवागमन बंद हो जाते हैं, सारी कठिनाई होती है। हम लोग मेडिकल लाइन में हैं, दुकान में सुबह मतलब 9 बजे से रात में 9 बजे तक हम लोग खोलते हैं लगभग। इसमें कोई दिक्कत मतलब इससे हम लोग नहीं होने देते किसी को, लेकिन होती है कठिनाई बहुत। दवा लाने में भी या जो आता है हमारा सप्लायर आता है उसको भी कठिनाई होती है। ये जो लॉकडाउन जो अभी लगा है तत्काल, इसका हम लोग पूर्ण समर्थन कर रहे हैं मतलब, और सहयोग भी कर रहे हैं कि पूरा लागू रहे मतलब। लेकिन सरकार इसके लिए जो है निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जो है इसके लिए कुछ सोचे और करे कि इसको कठिनाई ना हो, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए दिक्कत ना हो। जगह फकुली चौक, मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर। राम प्रताप महतो जी, आप मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन जो लगी है 16 से 31 जुलाई तक, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमको तो यही कहना है सरकार से कि गरीब और मजदूर वर्ग को लोगों को ध्यान में रखते हुए उचित माने जो निर्णय लेना चाहिए, फैसला करना चाहिए, कैसे लोग कमाए खाए, यही और क्या।
और जो लॉकडाउन लगा है उसको तो हम लोग पूर्ण समर्थन कर रहे हैं और इसके कड़ा से कड़ा ढंग से पालन किया जाए। सब लोग को मास्क पहन के रहना चाहिए, दूरी बना करके रहना चाहिए, यही कहना है। सुनील कुमार जी, आप मुझे ये बताइए कि जो लॉकडाउन अभी लगा है बिहार सरकार के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? लॉकडाउन लगा है ये तो अच्छी बात है, मगर अब हम लोग मजदूरी करते हैं, मोटर बाइक बनाते हैं, मैकेनिक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी तो सरकार को सोचना चाहिए, जो मजदूर लोग क्या करेंगे। लॉकडाउन तो इतना बड़ बाज़ार से आती है, हम लोग तो देहात में है, इससे तो हम लोग को कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1-2 आदमी यहाँ रहता है। सर इसमें जो है ना पापी पेट का सवाल है। अब सरकार के नीतीश सरकार है, इनको सोचना चाहिए जो हम लोग क्या करें। लॉकडाउन लगा है इसके तो हम समर्थन कर ही रहे हैं और हम लोग कहाँ जाएं।